According to sources, this is what Mallikarjun Kharge has said, that Congress party is not eyeing that post. So Congress seems to be withdrawing itself from that race. So there has been several sticky issues as well when it comes to being together and being united on all of the issues, because even Nyamika, we have to also look forward to the assembly elections in several of the states. Of course, the big time elections, the general elections that will be happening next year, but all of these parties, will they actually be together when the assembly elections happen? Over to you for those live updates, Nyamika. Absolutely, as this is a big development that has taken place on the second day of the opposition party meeting, which is currently underway in Bengaluru. And the main focus point is that who is going to be the face of this opposition. And a big statement is also being made on the part of the Congress President Mallikarjun Kharge. To talk about this matter more, we have been joined by the Congress Party's Rajya Sabha MP Imran Pratapgarhi with us. Sir, Congress President की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने एक संदेश देते हुए कहा है कि कांग्रेस जो है सत्ता में आने के लिए लड़ाई नहीं लड़ रही है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रही है. तो फिर क्या फेस होने वाला है ऑपोजिशन का, ये अभी भी सवाल के तौर पर ही सामने नजर आ रहा है. देखिए, ये एक बहुत जिम्मेदारी भरा बयान है आदरणीय कांग्रेस प्रेसिडेंट का, कि हम संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं. वसीम बरेलवी का एक शेर है कि घर सजाने का तस्वुर तो बहुत बात का है, पहले ये तय हो कि इस घर को बचाएं कैसे. आज मसला ये नहीं है कि अपोजिशन का फेस कौन है, लीड कौन करेगा. महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरा देश देख रहा है किस तरह से लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, किस तरह से एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, किस तरह से तमाम प्रदेशों में सबसे प्रमुख पदों पर बैठे हुए लोग, मुख्यमंत्रियों के जबान से ऐसी ऐसी भाषा निकल रही है कि जो संविधान से बिल्कुल अलग है. ऐसे में खरगे जी ने जो बात कही है वो बहुत महत्वपूर्ण बात है. देश इस बात को मानता है कि राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद पूरे देश में एक शानदार माहौल बना है. लोग भाजपा की नीतियों से ऊब रहे हैं और अब स्वीकार करने को तैयार हैं कि भाजपा के तमाम जो नारे थे वो झूठे थे. अच्छे दिन का नारा झूठा था, 15 लाख का जुमला झूठा था, महंगाई की मार का नारा झूठा था, महिलाओं के अत्याचार का नारा झूठा था. तो ऐसे में अब लोगों में एक जागरूकता आई है राहुल जी की अगुवाई में ही. मैं तो ये मानता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा ने एक दिशा दिखाई है. चेहरा कौन होगा ये भी तय हो जाएगा, वो बहुत अभी जल्दी का मसला है. लेकिन खरगे जी एक बहुत जिम्मेदार परिवार के मुखिया की तरह बयान दिया है उन्होंने, और मुझे पूरा विश्वास है कि अपोजिशन की एकता जो है वो भाजपा को परेशान कर रही है. सर, जैसे आपने भी मेंशन किया कि भारत जोड़ो यात्रा से जो सफर था वो शुरू हुआ है, ऐसे कल भी कई ऐसे वक्तव्य सामने आए हैं. कांग्रेस पार्टी के अंदर से ही ये बात सामने आई थी. ईश्वर खांडे जो एक सीनियर लीडर है कर्नाटक के, उनकी तरफ से कहा गया था कि राहुल गांधी को ही प्रधानमंत्री जो है वो बनाया जाना चाहिए. देखिए, जाहिर सी बात है, इस देश के सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं का नहीं बल्कि इस देश के बड़े जनमानस का ये मानना है कि राहुल जी की लोकप्रियता में बहुत अच्छा उछाल आया है. और इस बीच जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, कभी ट्रक ड्राइवरों के बीच में, कभी किसानों के बीच में, कभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों के बीच में जा करके वो लोगों का दुख दर्द समझने की, जो जानने की कोशिश कर रहे हैं, वो काम इस देश के प्रधानमंत्री को करना था लेकिन कर रहे हैं राहुल गांधी. मणिपुर में जाकर के लोगों को सीने से प्रधानमंत्री जी को लगाना चाहिए था, लेकिन लगा रहे हैं राहुल गांधी जी. तो जाहिर सी बात है कि राहुल जी ही एक सबसे प्रमुख और सबसे बड़ा चेहरा है और सबसे जरूरी चेहरा है इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए. मैं तो हमेशा से कहता हूं कि अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को इस देश में लोकतंत्र लाने के लिए और संविधान लागू करने के लिए याद किया जाएगा, तो राहुल गांधी जी को संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए याद किया जाएगा आने वाली सदियों में. राहुल जी जो काम कर रहे हैं वो बहुत बड़ा काम. विपक्ष का चेहरा भी देखते हैं आप राहुल गांधी में. जाहिर सी बात है, वो विपक्ष के सबसे लोकप्रिय, सबसे स्वीकार्य और सबसे बड़े चेहरे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है. और विपक्ष भी इस बात को मानता है. विपक्ष के तमाम प्रमुख नेताओं के बयान आप उठा के देखिए, शरद पवार जी का बयान, नीतीश जी का बयान, तमाम बड़े नेताओं का बयान उठा के देखिए, तो सब ये मानते हैं कि राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा ने इस देश को एक नई दशा और दिशा दी. और राहुल गांधी जी की जो जीवटता है, जो उनकी जिद है, 4000 किलोमीटर पैदल चल के देश को समझना, देश को जानना, देश को जोड़ने की बात करना, फिर मणिपुर जाना, फिर लोगों के बीच जाना, ये यही राहुल गांधी से डर ही तो है कि राहुल गांधी को पहले संसद से निकाला गया, फिर राहुल गांधी जी का घर छीना गया. तो भाजपा राहुल गांधी के नाम पे जो भाजपा की बौखलाहट है वो भी दर्शाती है कि राहुल जी ही चेहरा है, राहुल जी विपक्ष की अगुवाई कर रहे हैं. तो हमें खुशी है कि विपक्ष एकजुट हो रहा है, और विपक्ष की एकजुटता से पहली बार ऐसा हो रहा है कि विपक्ष नैरेटिव सेट कर रहा है और भाजपा उसके पीछे पीछे भाग रही है. प्रधानमंत्री
मंत्री का भी बयान आया इस पूरे मामले पर और हमला करते हुए कहा है उन्होंने कि ये जो तमाम पार्टियां इकट्ठा हो रही हैं विपक्ष के नाम पर, जो ये सभी पार्टियां एक साथ दिखाई दे रही हैं, वो असल में सिर्फ परिवारवाद की ही बात करने वाले हैं। उनको सिर्फ अपना परिवार दिखता है, देश की जनता नहीं दिखाई देती। देखिए, प्रधानमंत्री जी इस बीच सच में वो परेशान हैं। कर्नाटक की हार के बाद उनका आत्मविश्वास डगमगा गया है। किस मुंह से भाजपा जो है वो विपक्ष को भ्रष्टाचारी और परिवारवादी बताती है? किस मुंह से? प्रधानमंत्री जी जब विपक्ष को भ्रष्टाचारी और परिवारवादी बताएं तो प्रधानमंत्री जी को एक बार जो है भाजपा के गिरेबान में भी झांकना चाहिए। वो भाजपा हेमंत विश्व शर्मा के बारे में क्या राय रखती है, शुभेंदु अधिकारी के बारे में क्या राय रखती है, नारायण राणे के बारे में क्या राय रखती है, मुकुल रॉय को भाजपा की वॉशिंग मशीन से साफ करने वाली भाजपा क्या राय रखती है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बीएस येदियुरप्पा जो कि भाजपा का चेहरा थे, उनको आपने मुख्यमंत्री पद से हटाया था बीच में, और विधानसभा में बैठी हुई उनकी एक बड़ी भावुक सी तस्वीर देश के सामने है। आपने भ्रष्टाचार के आरोप में ही तो हटाया था। और Niamika, while Imran Pratapgarhi is calling Rahul Gandhi the face of the opposition, I think we should wait for the opposition leaders to officially announce the name. This question is not about who is popular, it's about who will be the prime ministerial face or the candidate.